न- नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का सीट 4 लेके आए हैं, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक रहता है, या इसका टेलीग्राम पे भी हम डाल देते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक रहता है। या टेलीग्राम में लिंक से अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम में लिटिल गुरु चैनल सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से भी PDF लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में वीडियो डालने के बाद हम आंसर की भी डाल देते हैं PDF फॉर्मेट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका फुल डिस्कशन इसको वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह का लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? बुद्ध के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण, तो बुद्ध जो है घर जब छोड़े थे उस घटना को महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु प्राप्त हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को संबोधि कहा जाता है। बुद्ध ने उपदेश जब दिया उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन, देखना है क्या करा है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है, प्रभास गिरी क्या थे इसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रभास गिरी तीर्थ स्थल का संबंध जैन धर्म से है, तो ऑप्शन 2 का भी हो जाएगा, जैन धर्म। यह जो है प्रभास गिरी तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है, जिनका प्रतीक चिन्ह लाल कमल था, कमल कह सकते हैं, कमल का इनका प्रतीक चिन्ह था। प्रभास गिरी कहाँ है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, जो जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। हम ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करते हैं कि वीडियो 2 घंटा हो जाएगा तो आप नहीं देख पाइएगा। हल्का हल्का डिस्कशन हम कर देते हैं, जिससे 1 घंटा से कम में ही डिस्कशन खत्म हो जाए, आराम से आप देख पाइएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था? मतलब वह आयुर्वेदिक, वह डॉक्टर जिसने शिक्षा प्राप्त किया था तक्षशिला में, सुश्रुतु हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक भी सुश्रुत को कहा जाता है, जिसने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण किया। तक्षशिला जो दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, राजा तक्ष द्वारा बनाया गया था 800 ईस्वी पूर्व में, जिसमें चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण किया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु जो है, यह चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन ए हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में जन्म हुआ था। नवद्वीप गांव कह सकते हैं, नदिया बंगाल में पड़ता है, जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम सांची देवी था। चैतन्य को बचपन में निमाई पंडित के नाम से भी जाना जाता था। चैतन्य महाप्रभु को गौरंग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है, जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? मुगल वंश में 2 ही ऐसा शासक था जिसने आत्मकथा लिखा था, एक बाबर, एक जहांगीर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था, तुजु के बाबरी, जबकि फारसी भाषा में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा, तुजु के जहांगीरी, जिसको पूरा करने का काम मोतबिंद खान ने किया था, क्योंकि आधा किया उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और भारत में सबसे पहले पति पत्नी का चित्रयुक्त सिक्का जहांगीर ने ही जारी किया था। मुगल काल की ऑफिशियल भाषा भी फारसी थी। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम किस की मंत्री परिषद थे? अष्टप्रधान शिवाजी मतलब मराठा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। मराठा शासनकाल में मंत्री के 8 मंत्री का जो समूह होता था उसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जबकि अष्ट प्रधान हो गया मराठा शिवाजी हो गया, अष्ट दिग्गज हो गया कृष्णदेव राय, अष्ट छाप हो गया विट्ठल स्वामी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कब?
1799 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का भी प्रतीक चिन्ह था। आगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानपन्न नहीं है? ये बात किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 से, उससे पहले तुरंत कौन घटा था? 19 मार्च 1900 रॉलेट एक्ट कानून। तो 9 का बी इसका आंसर हो जाएगा। लागू हुआ 19 मार्च 1919 को और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें गोली चलाने का आदेश दिया जनरल आर डायर। गोली चलाया कौन? जनरल ओ डायर। जिसमें सरकारी कहता है 1000 से अधिक लोग मारे गए, कोई कहता है कि अंग्रेज कहता था 379 से अधिक लोग मारे गए। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखना है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद जो है कह रहा है कि किस दल मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? ऑप्शन डी हो जाएगा 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हो गया? किस मतलब जलडमरूबंध में भारत श्रीलंका जो हो जाएगा पाक जलडमरूबंध, ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का बी। हिंद महासागर में स्थित पाक जलडमरूबंध द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने। गारो खासी जनता की पहाड़ी कहाँ? मेघालय में। एक हो जाएगा। मीरी की पहाड़ी कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। मीरी की पहाड़ी तो अरुणाचल प्रदेश में, बी का 3 हो जाएगा। कोल्लमलाई की पहाड़ी अगर मलाई कहेंगे तमिलनाडु, सी का 2 हो जाएगा। और डालमा तो झारखंड में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, क्षेत्रफल के क्रम में भारत 3 बड़े राज्य। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तब है मध्य प्रदेश, तब है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन 13 का ही हो जाए। सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। पूर्वोत्तर राज्य में कहेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य असम है और सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई शहर के निकट सतपुरा की पहाड़ियों से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। तो ताप्ती नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अरब सागर खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। सूरत के निकट खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। चलिए आगे क्वेश्चन है। भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षाएं होती है। मतलब ठंडा के समय जो भारत में उत्तरी मैदान में जो वर्षाएं होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ऑप्शन 15 का ए हो जाए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा जो ठंडा के दिनों में जो होती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भाखरा नागल एक संयुक्त परियोजना है। अब जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखरा नागल बांध जो सतलज नदी पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो कहता है किस राज्य की यह संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। तो 16 का ए हो जाएगा। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। चलिए आगे। निम्नलिखित फसलों में किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादकताओं दोनों में हुआ? हरित क्रांति जब हुई सबसे ज़्यादा किसमें फायदा हुआ? तो गेहूं का। हरित क्रांति कब हुई? 1966 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल जोड़ी नहीं मतलब मिलान कौन नहीं जोड़ी है? तो अब जानते हैं तो इसका मक्का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, कहना कौन सही नहीं है ये कारण। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन डी ऐसे छट रहा है, 18 का डी हो जाएगा। मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र। सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश दिया है, तो यही गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 19 नंबर। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है? सौर ऊर्जा उत्पादन में अभी अग्रणीय राज्य में जो है कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान। तो कर्नाटक पहले हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का बी। चीनी कहेंगे तो कानपुर में है। चलिए 21 नंबर है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा में स्थित प्रत्येक तारा आकाशगंगा के केंद्र की ओर परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों के केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। तो यह लगभग कहा जाए 25 करोड़ वर्ष लगता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या देश है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अगर कहा जाए तो जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है। जिबूती इसमें जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है। इसका मतलब 22 का सी हो जाएगा। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया 4 गो देश है। जिबूती हो गया, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। इसमें 3 ऑप्शन दिया है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन सी 23 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा होक्काइडो द्वीप है। आगे है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो उस समय उप सभापति जो है अगर कहा जाए, अंतरिम सरकार में उप सभापति कार्य का बनाया गया था। जो अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे और अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था, जिसमें अंतरिम से 14 सदस्य थे मंत्रिमंडल में, जिसमें अध्यक्ष माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री बनाए गए। तो उपाध्यक्ष या उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS की कभी प्रदान नहीं किया गया है? किस राज्य को? तो 26 का ए हो जाएगा, बिहार सरकार को। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर को, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? मतलब उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अवधि तक पद पर धारण करे रहते हैं। उपराष्ट्रपति अपने त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति को देकर हट सकते हैं, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में संकल्प लाकर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा तो है नहीं, जिसे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्य के बहुमत से पारित कर हो सकता है। दूसरा उपाय क्या है? 27 में आंसर दिया, कैबिनेट नहीं होगा, लोकसभा नहीं है, मंत्री राज्य परिषद के सदस्य। तो ऑप्शन 1 मान सकते हैं, 27 का ए। ऐसे तो राज्यसभा से संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। 28 नंबर है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। चलिए 29 नंबर, मिलान करने वाला है। 29 नंबर, लोक लेखा समिति ये वित्तीय समिति है। 1 का 3 किसमें है? 1 का 3। इसका मतलब 29 का सी डायरेक्ट हो जाएगा। 1 का 3 लोक लेखा समिति हो जाएगा, वित्तीय समिति है। बी का 4 हो जाएगा, याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति है। सी का 1 हो जाएगा, स्टॉक बाजार स्कीम। सी का 1 मतलब तटस्थ समिति। विभागीय समिति जो हो गया स्टैंडिंग समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? कहाँ से होना आवश्यक है? तो राज्य की विधायिका द्वारा, मतलब विधानमंडल से। आगे अंडमान निकोबार द्वीप में निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किसका एक क्षेत्राधिकार है? तो ये तो कलकत्ता के अंतर्गत आता है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 3 हाईकोर्ट के स्थान 1862 में किया गया था। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात सत्य है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्थान योजना आयोग है, ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। योजना आयोग सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, ये बात सही है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष, तो ये भी सही है। तो बी नंबर गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, ऐसा बात नहीं होगा। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये गड़बड़ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
एक साथ लघु दल बन सकता है, ये भी सही। संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार बचाने या गिराने के लिए मतदाता करना है, ये बात भी सही है। सरकार बचाने के लिए कोशिश किया जाता है। चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थान से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। LM सिंघवी समिति 1986 में हुआ था। तो इसका आंसर तब 34 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PV राव समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसको PV नरसिम्हा राव समिति भी कहते हैं। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन सा, मतलब उसके बराबर कौन पद होता है? तो कमांडर होता है, ऑप्शन 35 का सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन मतलब फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो 36 का ये हो जाएगा, चमगादड़ को कहा जाता है। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ कहा जाता है। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में दिया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला विदेशी जिसे फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। कैनॉन शब्द किस खेल से संबंधित है? कैनॉन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह कैनॉन शब्द जो है स्नूकर से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब किसी की क्यू गेंद दूसरे खिलाड़ी क्यू गेंद और लाल गेंद को एक ही शॉट में मारती है तो कैनॉन हो जाता है, इसे 2 पॉइंट मिलते हैं, तो ए स्नूकर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान देते हुए इन्हें कलाक्रम व्यवस्थित करें, मतलब कि सजाने के लिए कह रहा। तो आपका 39 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3, 2, 1। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ, आप जानते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई 1969 में हुआ, और जबकि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था, जिसे पंचवर्षीय योजना 1974-78 के अंतर्गत रखा गया। चलिए स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? स्टेट ड्यूटी जो है ऑप्शन 40 का डी हो जाएगा। किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाले कर, मतलब जो पैसा जो मतलब जमीन होता है जो ट्रांसफ़र किया जाता है उस पर स्टेट ड्यूटी लगता है। चलिए 41 नंबर का आपका आंसर हम बोल देते हैं, 41 का डी हो जाएगा। चलिए 42 में, तो 42 का आपका इसका आंसर हो जाएगा, 42 का भी डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं, 43 का बी हो जाएगा। फिर 44 का देखते हैं, 44 का सी हो जाएगा। फिर 45 का देखते हैं, 45 का बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं, 46 नंबर कहता है दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन के कारण होता है? दाढ़ी मूछ पुरुष में होता है, यह किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है 8वां ग्रह जो है वरुण ग्रह, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे पीला ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का लाल ग्रह मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि में वलय रिंग छल्ला की संख्या सर्वाधिक है। आगे है पादप कोशिका में डीएनए होता है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। 48 का डी हो जाएगा, सभी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। पादप कोशिका में डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में। चलिए आगे 49 नंबर देखते हैं, 49 नंबर कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है? आप बहुत बार जानते हैं इसरो बेंगलोर में स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया, मुख्यालय बेंगलोर में। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो आगामी बहुत सारा लक्ष्य रखा है, जैसे मंगलयान सेकेंड 2024 में छोड़ेगा, शुक्रयान फर्स्ट 2024 में छोड़ेगा, उसके बाद गगनयान 2024 में छोड़ेगा, आदित्य L1 2023 में छोड़ेगा, चंद्रयान 3 2023 में छोड़ेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसका समय 24 घंटा मतलब 1 दिन। 50 का बी हो जाएगा। चलिए अब 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो ऊर्जा, तापमान, ये सब तो अदिश राशि है। दाब भी अदिश राशि है। संवेग सदिश है, तो 51 का सी हो जाएगा। संवेग क्या है? एक सदिश है। सदिश दिशा और परिमाण दोनों होता है। प्राथमिक लहना याद रखना, लाल हरा नीला, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल हरा नीला। चलिए आगे है
सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंट भी हैदराबाद में ही स्थित है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन है? होमो सेपियंस है। ऑप्शन सी 54 का सी हो जाएगा। मेढक का राना टेग्रिस है। बिल्ली का फेलास डोमेस्टिका है। कुत्ता का कैनाज फेमिलियर है। गाय का बॉस इंडिकस है। मोर का पाबू क्रिस्टस है। बाघ का पेंथरा टाइग्रिस है। बरगद का पेड़ का फाइकल बेंदालिस है। बकरी का कैप्टा हिटमस है। चलिए 55 का घेघा घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो जानते हैं आप, थायराइड ग्रंथि। 55 का ए हो जाएगा, गलगंट रोग, घेघा रोग हो जाता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तरित चालकता बनाए जाते हैं, तांबा का बना होता है। ऑप्शन 56 का सी हो जाएगा। क्या तरित चालक बनाए जाते हैं तांबा से? तरित चालक जो है तांबा से बना। तरित चालक जिसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। तरित चालकता की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तरित चालकता किसका बना होता है? तो यह तांबा का बना होता है। तरित चालक जो है किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक कह सकते हैं। 57 का बी हो जाएगा। मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 का बी हो जाएगा। आवर्त के नियम किसने दिया? मेंडलीफ हो जाएगा। आवर्त का नियम किसने दिया? आवर्त के नियम की खोज किसने की? मेंडलीफ ने। 58 का डी हो जाएगा। एंटीसेप्टिक आविष्कार जोसेफ लिस्टर ने। 59 का बी हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस अगर हो गया लीवर, यकृत। 60 का सी हो जाएगा। लीवर प्रभावित होता है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ डैश होगा। तो यह जो है परवलयीय वक्र का आकार का होगा। ऑप्शन 61 का डी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। टाइगर रिजर्व पूछ रहा है, कौन सम्मिलित नहीं है? औरंग तो असम में है, ये बात तो सही है। सरिस्का जो है राजस्थान में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में सही है। पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। औरंग असम में। सरिस्का राजस्थान में। चलिए आगे कह रहा है 63 नंबर। नमामि गंगा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 63 का बी हो जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में प्रारंभ किया गया था। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब-मूल रासायनिक का काम करता है? तो H2SO4। ऑप्शन सी 64 का सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखना है। 62 नंबर में मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन क्या है? एनाल्जेसिक है। तो ए का हो जाएगा 3। ए का 3 क्या है? सी में है। ए का 3 दो जगह है, थोड़ा और देखना पड़ेगा। सोडियम तो केरोसिन तेल में रखते हैं इसको, सोडियम को। तो बी का 4 किस में है? ए का 3 बी का 4। ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 का डी। मॉर्फिन हो जाएगा एनाल्जेसिक। सोडियम हो गया केरोसिन तेल में। बोरिक अम्ल हो जाएगा एंटीसेप्टिक। जर्मन सिल्वर मिश्रण है। ताज़ा नहीं तामाजस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर ताज़ा नहीं तामाजस्ता निकेल हो जाएगा। चलिए आगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्नलिखित में से किसने दे दिया था? तो ये दिए थे बोरिस जॉनसन। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। और भी हाल ही में सम्राट जो है चार्ल्स तृतीय को बनाया गया। भारत में बेरोजगारी आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 67 का ए, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद कौन सा देश था? ये तो अगर कहा जाए 68 का ए कनाडा था। चलिए 69 में चलते हैं। भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप मेजबान के लिए चुना गया है? तो 69 का सी 2025 में। भारत का कौन सा राज्य 70 में भारत का कौन सा राज्य रागी का अग्रणीय उत्पादक है? रागी उत्पादन करने में कौन सा अग्रणीय राज्य है? तो कर्नाटक। ऑप्शन ए। चलिए 71 नंबर। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक के रूप में CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो आशीष कुमार चौहान। ऑप्शन ए।
72वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस स्वर्ण पदक जीतने वाले अचिंता सुली किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा आपका वेटलिफ्टर है, भारोत्तोलन, ऑप्शन ए। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। 73 का ये हो जाएगा। चलिए 74 नंबर, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो 74 का हो जाएगा सुरेश रैना, ऑप्शन सी। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिल गई है? ये बनाया है हैदराबाद बायोटेक, ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 76 का बी 2024 तक। किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी की 2G का एथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो 77 का ये हो जाएगा RIL। चलिए 78 में है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला स्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो 78 का सी हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में स्थित है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो किस देश से थे? अभी तो मिखाइल मिशुस्टिन रूस का था, तो ये रूसी ही होगा, उधर ही नाम रखता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही लिथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित हैं? तो लिथोई चनम्बम जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जूडो से। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। आगे है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया? परिवार कल्याण कार्ड याद रखना है, परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च किया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो 82 का बी हो जाएगा 6 अक्टूबर को। उसके बाद है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 में विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश के हैं? 83 का डी हो जाएगा ऑस्ट्रिया के। चलिए 24 नंबर देखते हैं, 84 नंबर। 84 नंबर, ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो ये 84 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा टेस्ला कंपनी द्वारा। चलिए 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 85 का आपका ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 में एशिया के सबसे बड़े कॉन्सप्रेड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 86 का बी हो जाएगा पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में है, भारतीय मूल के लीडर लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आयरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी, 87 का सी। 88 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुभारंभ किया? गृह प्रवेश कार्यक्रम कहाँ शुरू किए थे? त्रिपुरा के अगरतला में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर द बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में, ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो नमामि गंगे योजना को, ऑप्शन बी, जो 2014 में लॉन्च किया गया था। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 करेगी? भारत कजाकिस्तान के बीच होता है, यह काजिंद कहाँ किया जाएगा? तो मेघालय में, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण किस देश की सेना के साथ करती है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, तो ऑप्शन ए 92 का ए हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं? तो 93 का बी हो जाएगा अब्दुल गफूर, ऑप्शन बी। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? 94 का बी, पटना में। बिहार संग्रहालय कहाँ है? तो बिहार संग्रहालय भी पटने में है, ऑप्शन ए। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है?
भोजपुरी सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी, ऑप्शन सी। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? मिथिला के क्षेत्र में कमला नदी को, तो ऑप्शन सी हो जाए कमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री कौन है? तो 98 का भी है आलोक कुमार मेहता, ऑप्शन बी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिलों में हूटर लगाने की योजना बनाई है? 99 का डी हो जाएगा, सभी जिलों में 38 जिलों में लगाने की बात कहा गया ना। 40 मिनट पहले ही पता चल जाएगा वज्रपात का न्यूज। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांवों में एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना बनाई गई है? 100 का सी है 10,000। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांवों में एक एक चापाकल लगाने जाने की योजना है? 10,000 गाँव में। चलिए दोस्तों, आपका 100 क्वेश्चन फुल डिस्कशन हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पर भी इसका लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही इसका आंसर भी आप वीडियो के नीचे में रहता है, लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सेशन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।